आज के बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन में हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है एवं इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है, जिससे चालक पीछे आ रही सभी गाड़ियों को अपने साइड मिरर में आसानी से देख सकता है। इसीलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो यह पुनः टकराकर वापस लौट जाती है। इसमें प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से जब टकराती है तो वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया, और परावर्तन कोण, ये दोनों का मान बराबर होता है। तो इसके परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल पे होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम हैं? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, लेकिन यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। और परावर्तन में प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वो वापस लौट जाती है। उसमें प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। ये परावर्तन और अपवर्तन में यह दो मूल अंतर है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ हम देख रहे हैं यह एक पारदर्शी सतह है ये, और प्रकाश की किरणें जो है जब इस पारदर्शी सतह से जब गुजरती है तो यह अपने पहले वाले पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अर्थात यह अभिलंब की तरफ जो है ये प्रकाश की किरणें जो है वो मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, अर्थात अभिसरित होती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आके जो है मिलती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें
आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फैल जाती है, अर्थात अपसरित हो जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें जो है ये अपवर्तन के बाद जो होती है ये फैल जाती है ना। ये सारी किरणें जो है क्या होगी, ये फैल जाएगी, ये फोकस पे नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, यही उत्तल लेंस है। और ये अवतल लेंस है। इस दोनों में क्या होता है, उत्तल लेंस में किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का दो उपयोग क्या है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग है, यह दूरदृष्टि को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग है, उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। अवतल लेंस का प्रयोग है, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो दो प्रयोग क्या है? अवतल दर्पण का दो प्रयोग है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है और सौर कुकर में होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है और हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, या इसका दूसरा परिभाषा हम यह भी बोल सकते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, P बराबर 1/f। ये सूत्र भी एग्जाम में लिखना जरूरी है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या फिर मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण क्या है एवं वर्णपट क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहा जाता है। वर्णविक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ये प्रिज्म है, और इससे जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तब यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसे जब एक पट्टी पे प्राप्त किया जाता है या किसी पर्दे पे प्राप्त किया जाता है तो इसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है या वर्णपट कहा जाता है। ये 7 रंगों की जो पट्टी होती है इसे ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में असंख्य धूल कणों और पानी की बूंदों से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। इस बीच में प्रकाश की किरण कई बार अपवर्तित हो जाती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब तारों से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो इस बीच में वायुमंडल में प्रकाश की किरणें असंख्य पानी की बूंदों से होते हुए असंख्य धूल कणों से टकराते हुए वो हम तक पहुंचती है। इस बीच में प्रकाश की किरणें कई बार अपवर्तित होती है, इसीलिए जो है तारे टिमटिमाते हैं।
विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड है। यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत धारा क्या है एवं इसका एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। आई इक्वल टू क्यू आई टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत विभव क्या है एवं इसका एसआई मात्रक क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश या V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या अंतर है? तो एमीटर और वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। एमीटर इसका प्रयोग विद्युत धारा के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है। इसको इसे धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है और इसे धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर पर स्केल एम्पियर ए में अंकित रहता है और वोल्टमीटर में इसका जो स्केल होता है वो भी में अंकित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पे, अर्थात चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है चालक की मोटाई पर, चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसकी प्रतिरोध उतना कम होगा। नेक्स्ट है चालक पदार्थ की प्रकृति पे, अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। और अगला है चालक के ताप पर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस पदार्थ से बना होता है? विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु किया जाता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है विद्युत उपकरणों के सुरक्षा हेतु किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है तब यह फ्यूज गल जाता है और विद्युत के उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। विद्युत फ्यूज सीसा, टीन और तांबे के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अतिभारण क्या है? कभी कभी परिपथ में तार से प्रवाहित धारा का मान उस तार की सीमा से बढ़ जाती है जिस कारण तार गलने की संभावना बढ़ जाती है। इसे अतिभारण कहते हैं। अर्थात कभी कभी तार की जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो इसे ही अतिभारण कहते हैं। इस अवस्था में तार गल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती रहती है जबकि दिश धारा की दिशा हमेशा एक समान रहती है। प्रत्यावर्ती धारा को एसी धारा से जबकि दिश धारा को डीसी से सूचित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है जबकि दिश धारा को आसानी से एसी में नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है?
विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि निष्क्रिय गैस के कारण बल्ब का फिलामेंट अभिक्रिया नहीं कर पाता है और बल्ब फ्यूज होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है? नवीकरणीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के वे स्रोत है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा प्रकृति में जिसका पुनः चक्रण होता रहता है, स्वयं ही इसका चक्रण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के वे स्रोत है जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है तथा प्रकृति में जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। इसके एक बार समाप्त हो जाने पर लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके तैयार होने में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अच्छा ईंधन की क्या विशेषता है? एक अच्छे ईंधन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अच्छा ईंधन जलने पर अधिक ऊर्जा मुक्त करती है, यह आसानी से उपलब्ध होता है, जो अत्यधिक धुआं उत्पन्न नहीं करे और जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। ये अच्छे ईंधन की विशेषताएं हैं। विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ से बना होता है? इस प्रश्न को हम पीछे देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का स्टडी करेंगे।